हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज आप। क्या? यूज आप। किसको? यूज आप हाउ टू या क्या हैज टू। तो ये अगर हैज टू या हैव टू आता है, क्या आता है? अगर हैज टू आ रहा है या क्या रहा हैव टू आ रहा है तो ये हमारा कहलाता है प्रेजेंट में। किसमें? तो प्रेजेंट माने वर्तमान। तो वाक्य में देखो क्या है, जब लिखा होता है जैसे ना है, क्या लिखा? ना है, नी है, क्या है? ना है, नी है और ने है। तो जब हिंदी वाक्य में क्या जाए? ना है, नी है, ने है, नानी ने है। कौन? तो कहते नहीं कि अब जौन है जौन काम दे थी अगर नहीं बना पाया ना तो हर नानी याद आ गई है। बोलते हैं ना कि अब जो काम दे रहे हैं तुम्हारा कौन? नानी याद आ जाएंगे। लेकिन नानी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? ने है, क्या लिखा है? इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो पहचान होता है क्या क्या होता है? तो अब यहाँ देखो जैसे मान लो लिखा है नानी है, पढ़ता, क्या लिखा है? पढ़ता है, पढ़ती है और क्या पढ़ते हैं। तो ये अनिवार्य कार्य है। कैसा कार्य? अनिवार्य मतलब जानते हो ना, आप चाहो या ना चाहो, बात समझ में रहा ना कि आप चाहे ना चाहो फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो आप से बोला गया कि ये मजा आ रहा ना ही काहे हमें पढ़क पड़त है, इच्छा नहीं रहा, घरे नहीं जाएगा, नहीं हमको जाना है। क्या बोलते हैं? मुझको जाना है, यानी अनिवार्य एकदम है। आज हम सोच रहे हैं मम्मी ना स्कूले नहीं जा तो के जाए परी, मतलब हम नहीं जाब, नहीं तुमको जाना है। तो ये जो दबाव है क्या है? दबाव। ना चाहते हुए भी आपको काम करना है। ऐसे नो? तो जब ना है, नी है, ने है आएगा या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे जब लड़की की शादी का होती है, तय होती है और लड़का के थू लाग ना लगता हो उसको, ओकरे बादो जाएंगे तो चूंकि फुआ सेट कराई है शादी, तब वो जाएगी लड़की जो है आप जो है कितना पढ़ी है, मन करता है अंदर से गाली दे दें लड़की की, लेकिन वो मुस्कुराती रहती है, बोलती ज्यादा नहीं। कहे उन्होंने कहा कि जब जाओ वहां बैठो तो मुस्कुराना है, तुमको क्या करना है? अब बकलो मुस्कुराती रहती है, बाद में पता लगता है कि मुस्कुराना भी क्या हो जाता है? सजा। तो जब अनिवार्य कार्य हो कैसा? तो ना है, नी है, ने है अथवा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो जैसे मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई काम ऐसा है जो आपको करना पड़ता है। कहने मतलब आपकी इच्छा हो और चाहे ना हो, लेकिन वो कार्य क्या है? अनिवार्य है। इस नाते वो काम आपको करना पड़ता है। अब तो समझ आया ना? अब इसमें आपने देखा कि अगर सब्जेक्ट आई हो और क्या वी हो, यू हो और क्या दे हो और प्लूरल नंबर हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या लगेगा? है वो टू का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका जैसे ही आ गया, शी आ गया या इट आ गया या क्या सिंगुलर नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या हैज टू लगता है। यदि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव टू लगता है और ही सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ क्या हैज टू। ये तो भैया अंग्रेजी है, क्या है? अंग्रेजी। लेकिन आप जब हिंदी का बात करेंगे ना, तो अब जैसे मैं जाना है, मैं खाना है, तो मैं खाना माने जहाँ दारू वारू मिलता हो, मैं खाना माने क्या जहाँ बोलते हैं ना। तो मैं खाना है अगर आप बोलेंगे, कहो कि सर जी अंतिम ना है, नहीं है, नहीं है, आए बा नानी अपन आएगा, तो नानी याद आ जाएगा, वाक्य नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या है,
कि आपको हैज टू और क्या हैव टू का प्रयोग मालूम होना चाहिए कि किसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या हैव टू लगता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगता है। कोई दिक्कत? एनवायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसा एनवायरमेंट होगा बच्चा वैसा अध्ययन करेगा। आप सोचो कि जो सफल लोगों के बीच में होते हैं वो सफल हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं जब उनके साथ बैठते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बात बढ़िया से करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, कोई बता पाता है कोई नहीं बता पाता है। आप सोचो इलॉन मस्क जो रॉकेट बनाता है, जो टेस्ला जैसी कंपनी को स्टैंड किया है, अगर वो मान लो अपने यहाँ कुसौरम पैदा भा हो तो मान लो तो क्या वो इतना बड़ा आदमी हो पाता? इम्पॉसिबल था। सॉरी ना, न्यूटन अगर अपने यहाँ पैदा हुआ होता तो शायद पॉसिबल अगर हो सकता तो जैसे मान लो कौन इलॉन मस्क के तमाम दोस्त होंगे, किसी एक दोस्त का नाम नहीं याद है। सफाई तो रहे होंगे, लेकिन हर लोगों का जीने का तरीका अलग अलग, एनवायरमेंट में अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। 10 दिन लगातार अच्छे लोगों के साथ बैठो, मुझे लगता है अच्छी आदत शायद ना सीख पाओ, 2 सीख पाओ। अब पूरी गारंटी है खाली 3 दिन लगातार ब्योड़े के पास बैठ जाओ, ढक्कन चढ़ाना सीख जाओगे। आई बात समझ? तो अच्छी चीजें जो है अगर आप नहीं सीखोगे तो गलत चीज आपके अंदर आ जाएगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर सही से इलाज नहीं कराओगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। रोगी होने के लिए कोनो अलग से सेंटर नहीं खोला जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ, हम रोगी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप रोगी कैसे बनते हैं, ऐसा होगा नहीं। तो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एनवायरमेंट मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता है कहाँ वो पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा कितना कमजोर होगा ना, गारंटी हो तेज हो जाएगा। और एनवायरमेंट अगर गड़बड़ है, कितना भी तेज हो, निश्चित है कुछ समय में वो सबसे कमजोर वाले से भी कमजोर हो जाएगा। इतना मायने रखता है एनवायरमेंट का। अब देखिए यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ क्या हैज आ जाएगा या हाउ आ जाएगा, +2 आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसका? यूज ऑफ हैज टू हैव टू। ये से नो। अब यहाँ पर क्या है कि अगर लिख दिया जाए क्या, मैं खाना है, क्या लिख दिया गया? मैं खाना है। और इसी को जब एक्टा में लिख दो तो हो गया मैं खाना। ये माने का दारू अड्डा। और यहाँ पर लिखा है कि मैं खाना है, तो यहाँ मैं शब्द अगर आ रहा है तो इसका मतलब जब हैज टू हैड टू आप प्रयोग करेंगे तो तुरंत तो क्या आ जाएगा। अगर आपने नहीं समझा कि हिंदी का जो सब्जेक्ट होगा तनियो डिफरेंट होगा, और जब हैज टू का प्रयोग होगा थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा। क्या आएगा? यानी वाक्य की प्रकृति आपको समझना है कि किस प्रकार का वाक्य है। अगर आप लिखे कि मैं खाना है, राइट, लेकिन अगर यहीं पर क्या लिखा होता, मैं हट जाता, इसके स्थान पे क्या जाता, मुझे खाना है, या इसके स्थान पे ए आ जाता कि मुझको खाना है। आया समझ में? तो मुझे खाना है या मुझको खाना है, ये 2 शब्द हिंदी के जो हैं ये वाक्य को कंप्लीट अनुवाद काम बता रहे हैं। लेकिन जब ये लिखा होता है मैं खाना है तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन खाना है। ये सर तो हमें देखो, आप पढ़ने में अच्छे हो तभी और अच्छे हो सकते हो जब अच्छे से कंसंट्रेट रहो। और हमारी भी जिम्मेदारी है, किसकी? हम टीचरों की भी तो जिम्मेदारी है अच्छा से पढ़ाएं। बच्चा एकदम तवा निकल, आज हम बैग वैग लादे हैं नीक का चलब और एकदम चीर फाड़ दे आके नंबर 1 का पढ़ब। तो देखो भैया, गरुड़ पुराण में लिखा है, हमार पत्नी रही है ऐसे बैठी रही है, हम बैठा रहे हंसे लागी एकाएक,
हम कहें का है हो, काहे पगलाई गए हो बकलो, वही गुस्सा है गई बेल्ला उठाई मारी धास। तो जिंदगी हमार बहुत दुखी कटत बा। क्या बज गए? 5:15 सर जी। चलो ठीक है, बहुत दुखी पत्नी से बिहान आया। तो आप आए हो क्या करने? हमारे पर्सनल जिंदगी का इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने, कि जो आपको जो है क्या करे, आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा करे, वो वाला सुनने। कौन सा भाई? जिससे प्रेरणा आपको मिले ऐसी चीज सुनेंगे कि पत्नी वाला खाली सुनेंगे रोज? और तभी जिससे प्रेरणा मिले। तो क्या लिखा है कि मुझे या मुझको जो शब्द आएगा, इसकी भी अंग्रेजी आपको क्या आई ही लगाना है, ना कि मुझे का मी लगेगा या मुझको का मी लगेगा। इसका मतलब एक चीज आपको ये पता है कि जो हैव टू या हैज टू आप पढ़ने जा रहे हो, उसकी जो हिंदी वाक्य है, उसका जो सब्जेक्ट आएगा वो किस रूप में आएगा, और उसकी अंग्रेजी जो सब्जेक्ट रूप में हमें लिखना है वो क्या होगा। तो अगर इतने अच्छे से जानते हो तो वाक्य गलत नहीं होगा। नहीं तो वही होगा कि हम पीना है, तू जीना है, और तुम मरना है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोनो अलग भाषा के भाषी जो है आ गए, राइट। तो अब आपको पता लगा कि इसे होता है मुझे, क्या मुझे या किसको, मुझको, या क्या आ जाएगा, हमें या हमको, किसको, हमको, या फिर आपका क्या आ गया, उन्हें या किसको, उनको, फिर आ गया उसे या किसको, उसे या उसको, फिर क्या आ गया, तुम्हें, क्या आएगा, तुम्हें या तुमको, या ये भी आ जाएगा आपको, किसको, आपको। तो अब आपको पता लगा कि मुझे या मुझको की अंग्रेजी जो लगाना है वो क्या होगा, आई, मी नहीं होगा। हमें या हमको जो शब्द आएगा, इसका जो सब्जेक्ट लगेगा वो क्या होगा, बी होगा। उन्हें या उनको का जो होगा वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसे या उसको की अंग्रेजी क्या, ही या शी हो जाएगा। तुम्हें या तुमको की अंग्रेजी क्या, यू हो जाएगा। अब बचा क्या आपका नाम। जिसे राम को जाना है, क्या करना है, राम को जाना है, तो वहां पर नाम है तो नाम है तो नेम हो जाएगा। यानी अब वाक्य आप शुद्ध बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग गया कि हम जैसे मैं खाना है नहीं बनाना है, मुझे खाना है या मुझको खाना है, ये बात होगी ना। तो यहाँ पर आपको इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तब अभी जब आपको ट्रेनिंग देंगे, क्या देंगे, ट्रेनिंग, बोलने का स्पीड में कैसे बोल सकते हैं, उसकी जब ट्रेनिंग होगी तो आप आसानी से जो है इन शब्दों की अंग्रेजी अच्छे से। मुझे सोना है, क्या हुआ, मुझे सोना है। अब बात समझो कि शादी चल रहा है, एक बुढ़ऊ बाबा थे तो गए कमरा में जल्दी से गद्दा उद्दा ऐसे ओढ़े, ऐसे सो रहे हैं जो है, इतने में जो है थोड़ी देर सोए, उसके बाद जो है लड़कियां आ गई, जो है सब जो बाबा जी आप उस कमरे में चले जाइए, इसमें हमको सोना है। अब वो बेचारे वो सोचे लड़कियां हैं, चले गए वहां पर, आधा घंटा ऐसे सोए। फिर उसके बाद जो है और छोटे बच्चे आ गए, बोले नाना जी आप जाइए, हम लोग को सोना है, आप उस कमरे में चले जाइए। अब वहां चले गए, इतने में औरतें जो खाली टाइम पास, वो जैसे जैसे वहां 2 घंटा, जैसे मान 1 घंटा पड़े रहे बिस्तरा पे, आ गई, बोले कि बाबा जी आप चले, हम लोग को अंताक्षरी खेलना है, एंजॉय करना, तनी कहीं शादी होती है तो थोड़ा ऐसा रात तो सोना नहीं है। तो बाबा गुस्सा गए, बोले शुक्ला यार, कहे कि अरे चाचा क्या हो गया, बोले हमें बुलाया है बिस्तरा करने कि हम जो हमें सोहू पाए कोनो जगह जे देखा जैसे गरम है बिस्तरा हुए आई जाते, मोहम्मद गरम खेल हुए आई गए, हम बिस्तरा गरम करने के लिए आए हैं कि बारात करने आए हैं, हम सोएंगे कब। तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि जब क्या लिखा है कि मुझे सोना है, क्या करना है, तो मुझे सोना है। आप देखो यहाँ ना है आया है ना, सो माने सोना। अब मुझे सोना है, मैं सोना है, ऐसा नहीं अंग्रेज टाइगर, मैं सोना है तू शादी है, हाँ शादी है।
ऐसा आप बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, मुझे सोना, मुझे की अंग्रेजी क्या, आई, मुझे की अंग्रेजी क्या, आई। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग हैज की हैव, तो आई हैव टू, और सोने की अंग्रेजी क्या, स्लीप। तो क्या, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। कोई दिक्कत? तो एक कब इनका हम प्रयोग कब करते हैं, जिससे यही वाक्य जो है ऐसा भी आ सकता है कि उन्हें क्या, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, कि उन्हें स्कूल क्या जाना पड़ता है। अब बताओ, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, जब पढ़ता है शब्द आ गया, क्या इससे ही नहीं पता लग रहा कि अगले मन नहीं कहा बजाय है। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है मतलब अपने मर्जी से नहीं। आपको पता है, एकदम रियल स्टोरी बता रहे हैं। मतलब कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है। तो मेरा लड़का जिसे पढ़ने नहीं आ रहा था, स्टीफेंस में यहाँ पढ़ता है, तो आ नहीं रहा था। तो घर पे हम गए, जो है यहाँ से एक जैसे जो एस जे पनीर घराना शॉप है, तो वहां से इसे राजभोग लेके गए देने के लिए। गाँव में शादी थी जो है लोग के, तो अब वहां लेके गए और जैसे घर पे आए तो पूछे आरपी गए कि नहीं पढ़ने, तो बोले नहीं गए। तो अब वहां पर जैसे हेर रहे, जब तक हमको पता लगता कि घर में है, वो निकल के जाके बाथरूम में छुप गया। अब ऐसे जगह छुपा कि हेरे 4 राउंड मिलवे नहीं किया वो। फिर उसके बाद जो है उसको बाथरूम को भी ऐसे जो है नॉक किए, खटखटाए, लेकिन वो बोला नहीं, एकदम चिपका था। फिर उसके बाद चले तो उसके मम्मी को थोड़ा डांटे, हम कहे कि मैंने कहा है स्कूल उसको जाना पड़ता है, मतलब हम पूछे कहाँ है, तो बाद में पता लगा जो है उनकी आंटी जाए कैसे देखी, जो है उसमें से झुक के तो अंदर ही खड़ा था, जो है निकला। उसके बाद इतना आदर सत्कार किए, इतना आदर सत्कार किए। उसके बाद तुरंत 5 मिनट में दौड़ के गया, नहाया धोया, तैयार हुआ, रोते गाते गाड़ी पे बैठ गया। उसके बाद लाई के स्कूल पे छोड़े। तो उसका जो है क्या, ऐसे बच्चों को क्या जाने का मन करता है? नहीं, लेकिन उसको उसका मन था जाने का, यानी जबरदस्ती हुआ, ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा। तो क्या लिखा, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, मतलब उनके मन नहीं है। तो आप याद रखो, जो काम आपको अनिवार्य हो जाए, इच्छा हो चाहे ना हो, करना पड़े, वहां पर हम किसका हैव टू या हैज टू का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया कि हैव टू हैज टू, यानी हैज टू या हैव टू तो लगेगा, लेकिन वर्ब का कौन सा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यानी इस तरह के वाक्य को बोलना आसान है, बोलना आसान है ना। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट इज इजी टू स्पीक in your class, in your home, in your garden, in your palace, in your hotel or etc. कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। तो उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या, अब ये नहीं कहेंगे वे स्कूल जाना पड़ता है, वे स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो इस तरह का वाक्य है हैव टू हैज टू के साथ, वो जो है हिंदी के सब्जेक्ट को सीधे नहीं एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, सब्जेक्ट। तो क्या कि दे हैव टू क्या आएगा, दे हैव टू क्या, गो टू स्कूल, क्या आएगा। तो अब आपको पता लगा कि दे हैव टू गो टू स्कूल, कि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो कोई दिक्कत तो ये आपको एक वाक्य लिखिए जो आपको तुरंत बनाना है, लिखिए। अब बहुत मस्त बनाइएगा आप लोग जो है, ठीक है। लिखिए, सुरेश को राम के साथ लड़ना पड़ता है, सुरेश को राम के साथ लड़ना पड़ता है। बनाइए। बन गया। तो क्या लिखा है कि सुरेश को राम के साथ लड़ना पड़ता, सही है ना। तो अब देखो वाक्य ध्यान देना, क्या लिखा, सुरेश को राम के साथ लड़ना पड़ता है। तो लड़ना पड़ता है, या ये भी आ सकता है कि सुरेश को राम के साथ लड़ना है, राम को रावण के साथ लड़ना है। नहीं, सीता जी नहीं छूटेंगी, ये भी तो सही है। तो
कुछ काम ऐसे हैं जो आपकी इच्छा नहीं है। अब कहो कि जो लोगों को होमवर्क दिया गया है तो कल उनको काम पूरा करके आना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट डे आना पड़ेगा ना। वो तो फ्यूचर हो गया, वो भी पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? प्रेजेंट का। तो सुरेश को राम के साथ लड़ना पड़ता है, तो सुरेश का क्या आ जाएगा? सुरेश। और यहाँ पर क्या लगेगा? एक वचन है तो हैज टू, और लड़ने की अंग्रेजी क्या? FIGHT, फाइट। हो गया कि सुरेश हैज टू फाइट, और किसके साथ? विद राम। क्लियर? तो हो गया कि सुरेश हैज टू फाइट विद राम। कोई दिक्कत? तो अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। अदरवाइज इसे देखते रहिए, अपना ग्रो करते रहिए। थैंक्स, जय हिंद।